हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डी फार्मा स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, जो विद्यार्थी 2023 में या 2022 में जिन्होंने डी फार्मा कंप्लीट किया और उनको लाइसेंस नहीं मिला, तो उनके लिए एक खुशखबरी है कि यहाँ पे डीपीआई की तरफ से देश भर में डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा के छात्रों को मदद के लिए आगे आते हुए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई ने डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा के छात्रों को जो कि पंजीकरण नहीं हो रहा था और लाइसेंस जारी करने की नहीं हो रहा था, तो अब वो अनुमति जारी कर दी है। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी खुशखबरी है कि उनके लिए जो एग्जिट एग्जाम होना था अक्टूबर 2024 के अंदर, वो अब पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। दोस्तों, इसका रीजन अभी क्लियर है नहीं, लेकिन उन सारे विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है जहां पे डीपीआई ने की एक लेके आए थे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा जो एग्जिट एग्जाम था 2022 के माध्यम से लागू किया गया था, और जिनका एग्जाम होना था यानी कि एग्जिट एग्जाम होना था, जो भी डी फार्मा कर रहे हैं विद्यार्थी, उनका एक रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के लिए और लाइसेंस के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपना एक एग्जिट एग्जाम पास करने का रहेगा, जो डीपीआई के थ्रू कराते थे। ठीक है, आयुर्वेदन राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जो कि एनबीएमसी के डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन जो कि 2022 के अनुसार डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जामिनेशन होना था, जो कि डीपीआई आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो उनको एक बहुत ही बड़ा भूमिका मिली थी। लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि पीसीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है, और जो विद्यार्थी डी फार्मा कोर्स कर रहे थे, जैसे कि 2022 से लेके और 2023 वाले विद्यार्थी पास आउट हो चुके थे, उन विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि वो पंजीकरण भी करा सकेंगे और लाइसेंस भी ले सकेंगे। इसके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, और पीसीआई ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पे दिया है कि जो विद्यार्थी पास हुए उनको अब क्या किया जाएगा कि लाइसेंस और पंजीकरण किया जाएगा। देश भर में डिप्लोमा इन फार्मेसी के छात्रों की मदद के लिए आगे आते हुए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई ने 2022-23 में जो विद्यार्थी यानी 2022 और 23 में भर्ती होने वाले बैच को पंजीकरण और लाइसेंस जो देने की प्रक्रिया है करने की अनुमति वहां दे दी गई है कि उनको अब क्या किया जाए, पंजीकरण भी किया जाए और उनका लाइसेंस भी दिया जाएगा। क्योंकि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज यानी एनबीएफसी ने अपनी एग्जिट परीक्षा स्थगित कर दी थी, जो कि होनी थी, कब होनी थी एग्जिट एग्जाम, अक्टूबर के अंदर होनी थी, लेकिन अब वो क्या कर दी गई है, यहाँ पर उन्होंने अपना एग्जिट एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है डीपीआई ने, जो कि पोस्टपोन कर दिया है। जो एनबीईएमसी एग्जाम कराती थी, जो कि अक्टूबर 2024 के अंदर होना था, ये एग्जाम जो फर्स्ट एग्जिट एग्जाम होना था। इसमें एक बहुत बड़ा रीजन है जो अभी तक हमें पता नहीं लगा है कि डी फार्मा क्या कारण हो सकता है, क्योंकि डी फार्मा जो हेल्थ अप्रूव है, जो डीपीआई रूल्स और एग्जाम फॉर्म द पेपर्स के अंदर, इसमें चाहते हैं कि अब जो 3 पेपर होने थे, यानी कि डी फार्मा में 3 पेपर जो एग्जिट एग्जाम था 3 पेपर होने की कह रहे थे अक्टूबर 2024 के अंदर, लेकिन यहाँ पे डीपीआई चाहता है कि और सरल और सुगमता बनाने के लिए कम से कम जो एग्जिट एग्जाम होगा वो एक ही पेपर इसमें लागू किया जाए। इसीलिए यहाँ पे एनबीएम ने परीक्षा स्थगित कर दी और छात्रों से नियमित अपडेट के लिए अपनी वेबसाइट को देखने को कहा है कि जो भी विद्यार्थी अगर इससे जुड़े हुए, और 2024 के जो विद्यार्थी उनको भी एक सूचित किया जाता है कि 31 दिसंबर को जो छात्रों को सूचित किया गया, परीक्षा अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई। ठीक है, परीक्षा कोई परमानेंटली नहीं की गई, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। और ये सभी छात्रों के लिए एक वर्ष के लिए पंजीकरण और लाइसेंस की अनुमति दी है। कौन कौन से, जो कि 2022 और 23 वाले स्टूडेंट को लिए यहाँ पे पंजीकरण और लाइसेंस देने की यहाँ पे अनुमति दी गई है। पीसीआई ने पहले छात्रों को एग्जिट परीक्षा के दिए बिना लाइसेंस रिन्यू करने से रोक दिया है, क्योंकि जो विद्यार्थी जिनका रिन्यू हो गया तो उनको एग्जिट एग्जाम जो होना था उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रहे थे। और मंत्रालय को भी ये पत्र लिख के कहा कि फार्मेसी 1948 की धारा 10 के तहत डीपीआई 2022 के नियम 6 में संशोधित करने की अनुमति मांगी है, ताकि 3 की बजाय हम क्या कर पाए, उनमें 3 की बजाय एक ही पेपर करने की यहाँ पे गुहार लगाई गई है, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय से यहाँ पे अप्रूवल के लिए भेजा गया है। पंजीकरण और प्रमाण पत्र लाइसेंस के अभाव में 2024 का स्नातक बैच फार्मासिस्ट के रूप में काम करने या अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने में असमर्थ था, क्योंकि जो विद्यार्थी अपना बैच कंप्लीट कर चुका था 2024, वो उनके पास लाइसेंस नहीं था, तो इसी कारण में उन्होंने एग्जिट एग्जाम कैंसिल करके और यहाँ पे अपने एक नया पीसीआई के थ्रू उनको लाइसेंस दिया गया। और छात्रों ने भी इस फैसले को बड़ा स्वीकार किया है कि जो उनके 22-23 की स्टूडेंट है उनका जो रहेगा उनका रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दिया जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो 2024 में जो विद्यार्थी हैं उनको फार्मेसी अभी स्टार्ट नहीं किया जाएगा, जो विद्यार्थी अभी है, क्योंकि उनके साथ पीसीआई और सरकार के फैसले का स्वागत भी किया और
काफ़ी महीनों के इंतज़ार के बाद ये फैसला उनको मिला है विद्यार्थियों को, तो उनको लाइसेंस जारी किया जा रहा है और अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। एग्ज़िट परीक्षा स्थगित होने से छात्रों में समय की स्थिति पैदा हो गई। सभी छात्रों परीक्षा शुल्क भी लिया गया है, जिसके बाद में वापस कर दिया गया। कुल मिलाकर स्थिति भ्रमित करने वाली हो गई थी, लेकिन सरकार और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को इस मुद्दे को तुरंत गंभीरता से ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना चाहिए और जिससे छात्रों को भी मदद की जाएगी। और यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई जल्दी जो हम ये 3 एग्जाम करा देती, तो इसने डीपीआई ने और सोचा कि इसकी जगह हम क्या कराएंगे, 3 पेपर की जगह हम 1 पेपर कराने की सोच रहे हैं। इसीलिए वापस स्वास्थ्य मंत्रालय को ये वापस भेजा गया है। और यहाँ पे जो विद्यार्थी इसमें हैं यानी 22-23 वाले बैच में हैं, उनको क्या दिया जाएगा, उनको यहाँ पे अपना उनको लाइसेंस और पंजीकरण दिया जाएगा। 22 और 2023 वाले स्टूडेंटों को पंजीकरण और लाइसेंस जारी कर दिया गया, अनुमति दे दी गई है। तो उन विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो पास आउट हो चुके हैं डिप्लोमा फार्मेसी, और जो विद्यार्थी हैं 2024 वाले या 2023 वाले, जब अपना फार्मेसी करेंगे तो अब जैसे नया अपडेट आएगा उसके ऊपर रहेगा। लेकिन एग्जिट एग्जाम है वो अब शायद 3 पेपर की जगह 1 पेपर हो सकता है, और जो विद्यार्थी पास आउट हो गए उनको शायद पंजीकरण और लाइसेंस की अनुमति भी मिल गई, और बोर्ड में जाके अपना पंजीकरण लाइसेंस भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जरूर डी फार्मा स्टूडेंट के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो पास आउट कर चुके थे और अपना व्यवसाय स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और डी फार्मा से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप वीडियो के कमेंट के अंदर जरूर बताइए कि आपके क्या है, और अगर आप डी फार्मा करना चाहते हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मैं नंबर दे दूंगा जिससे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अपने एक उज्जवल भविष्य की तरफ से डी फार्मा इस इजीली रूप से आप कर पाएंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। जुड़े रहे हमारे चैनल से इसी तरह से एजुकेशन अपडेट पाने के लिए, ताकि आपको एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं।